नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र और उपस्थित हूं आपका अपना ही चैनल अंक ज्ञान में। दोस्तों, मैं हर बार की तरह इस एपिसोड में भी एक नए अंक के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इस एपिसोड में मैं एक ऐसे अंक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे आप विस्तार पूर्वक अवश्य देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा सकें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपका इस चैनल के मार्फत ताज़ा अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आप जानते हैं ओम शब्द में तीन वक्त समावेश हैं, अर्थात तीन का प्रयोग होता है। ओम में तीन ध्वनि छुपे हुए मिलते हैं, यानी कि तीन अक्षर। सृष्टि संचालन के त्रिदेव, सृष्टि सृजन के तीन त्रिदेव हैं: ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता। सृजन के तीन नियम हैं: सृष्टि, पालन और विनाश। संख्या तीन शिव का प्रतीक है। आप जानते हैं शिव के त्रिनेत्र हैं। शिव के त्रिशूल में तीन नोक हैं। शिव को हम जो बेलपत्र चढ़ाते हैं उसमें भी तीन पत्ते होते हैं। शिव के ललाट में जो चंदन होते हैं उसमें भी तीन रेखाएं होते हैं। यह हम आप सभी ने देखा है। हिंदू शास्त्र के अनुसार त्रिगुण है: सत्व रज तम। प्रकृति के तीन तह: प्रकाश, आग, अंधकार। प्रकृति के तीन तह हैं: प्रकाश, आग और अंधकार। अस्तित्व के तीन अवस्थाएं हैं: चल, अचल, पूर्ण। समय के तीन रूप हैं: भूत, वर्तमान और भविष्य। दिन के तीन अवस्थाएं हैं: सुबह, दोपहर और शाम अर्थात रात। जीवन के तीन चरण हैं: बाल, युवा, प्रौढ़ अर्थात वृद्ध। यह संख्या तीन सृजन के कई पहलुओं का प्रतीक है। ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग, कर्म मार्ग, ये तीन मार्ग। जो हम सांस लेते हैं उसके भी तीन अवस्थाएं हैं: लेना, रोके रहना और छोड़ना। जी हाँ, लेना, रोके रहना और छोड़ना, यानी कि उत्सर्जन करना। ब्राह्मण के तीन कर्म हैं: त्याग यानी कि बलिदान, वेदों का अध्ययन और दान। भूर्भुवः स्वः के तीन लोक माने जाते हैं। जी, विचार, शब्द और कर्म। तपस्वी के तीन नियंत्रण होते हैं: शरीर, मन और क्रिया। शरीर, मन और क्रिया तपस्वी के तीन नियंत्रण होते हैं। भगवान विष्णु ने तीन चरण में बाली से दान मांगा था, ये भी आप जानते हैं। त्रिभुज को महिला जननांग माना जाता है। शिव का जो लिंग स्थापना होती है इसी त्रिभुजाकार अंग में होती है, जो हम आप देखते हैं, जो सृष्टि का प्रतीक भी माना जाता है, यानी कि पिता, पत्नी और बच्चा। जी हाँ दोस्तों, मैं नंबर तीन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बार बार प्रकट होता है। और यह बार बार प्रकट होना, वाइब्रेशन होना, यानी कि ऊर्जा का प्रतीक है। इस अंक को पूर्ण माना जाता है। तीन अंक को पूर्ण अंक माना गया है। यह अपने आप में पूर्ण माना जाता है। इसके वजह से
इसे अलौकिक अंक भी कहा गया है। 3 3 3 3 बार प्रकट हुआ यह नंबर यदि आपको दिखाई देता है तो निश्चय ही आपके लिए बहुत सुखद बात है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सुखद बात है। इसका संदेश होता है आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें पूर्ण सफलता, जी हाँ, पूर्ण सफलता जो मिलने वाला है आपको। जी हाँ, ध्यान दीजिए दोस्तों, देवों के देव महादेव को यह 3 अंक बहुत ही पसंद है। ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त कर त्रिपुरासुर यानी मायासुर ने 3 माया नगरी का निर्माण किया, जिसकी वजह से असुरों का भय इतना बढ़ गया कि तीनों लोक में हाहाकार पैदा हो गया। देवता लोग परेशान हो गए। फिर शिव ने यह संकल्प लिया इस नगरी को नष्ट करने की, और आशीर्वाद ऐसा था तीनों शहर, तीनों बस्ती, तीनों नगरी एक भी बार में नष्ट होना था। अलग अलग बार नष्ट नहीं हो सकता था, नहीं तो महादेव तो खुद भी कर सकते थे, परंतु ब्रह्मा के वरदान की वजह से यह संभव नहीं हो पाया, संभव नहीं था। तो महादेव ने अब इतना इंतजार किया और एक समय जब तीनों नगरी एक समान अवस्था में पहुंचा तब महादेव ने 3 तीर छोड़े और एक साथ तीनों माया नगरी नष्ट हो गई। और वह दिन था कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, जिसका अपने आप में महत्व है। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है। दोस्तों, नंबर 3 ईसाई धर्मावलंबी में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ईसाइयों में यह कहा जाता है कि यदि आपने इस प्रकार का नंबर बार बार देखते हैं तो प्रभु आपको अपने दूतों के माध्यम से इन्हीं अंकों के द्वारा आपको शुभ संकेत भेजते हैं। यहाँ शुभ संकेत देते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं, आपको आशीर्वाद देकर आपको खुशी कराना चाहते हैं, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपका सब कुछ ठीक है, या ठीक नहीं भी है तो ठीक होने वाला है। आपने जो ईश्वर को प्रार्थना किया है उसका फल इसी संकेतों के माध्यम से प्राप्त होने वाला है, पूरा होने वाला है, यह इसका संकेत माना जाता है। ईसाई लोग मानते हैं वास्तव में यह 3 नंबर अपने आप में पूर्ण होने के कारण यह प्रतिनिधित्व करता है संवेदनशीलता, बौद्धिकता, उत्साह, मानसिक क्षमता, कल्पनाशीलता, प्रेम, आनंद और इच्छाओं की अभिव्यक्ति का। जी हाँ, यह मानते हैं नंबर 3 बार बार यदि दिखाई देता है, 3 बार दोहरा दोहरा के आता है, इसका यह संकेत मानते हैं। इसलिए यह नंबर 333 यानी कि 333 बहुत ही पवित्र नंबर माना गया है। यदि आपको इस नंबर का कोई नोट मिले तो अवश्य अपने पास रखें और ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। यही संदेश है इस अंक का। 333 का जोड़ 9 होता है, इसका भी बहुत महत्व है। यह अंक 9 होने की वजह से जो सबसे बड़ा अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 होता है, इसे चीनिया लोग बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे आपको आगे के दिनों में बताने में। लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।